आखिर कौन थी सत्यवती, जो पांडवों और कौरवों की परदादी बनी और जिनसे स्वयं महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी अधूरी है। लेकिन सत्यवती का जन्म एक बेहद रहस्यमयी और अद्भुत घटना से हुआ था। क्या नियति ने उन्हें किसी महान उद्देश्य के लिए चुना था? कहा जाता है कि सत्यवती की माता अड्रिका नाम की एक अप्सरा थी। एक श्राप के कारण उसे यमुना नदी में मछली के रूप में रहना पड़ा। उसी समय एक दिन राजा उपरिचर वसु का वीर्य से भरा पात्र नदी में गिर पड़ा और उस मछली ने उसे निकल लिया। समय बीतने के साथ उस मछली के गर्भ में 2 मानव शिशु विकसित होने लगे। जब मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और उसका पेट काटा, तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसके अंदर से एक लड़का और एक लड़की दोनों जीवित निकले। लड़के को राजा ने अपना पुत्र मानकर स्वीकार कर लिया, जो आगे चलकर मत्स्यराज कहलाया। लेकिन लड़की के शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए राजा ने उसे एक मछुआरे को सौंप दिया और कहा कि वह उसे अपनी पुत्री की तरह पाले। वही लड़की आगे चलकर मत्स्यगंधा यानी मछली की गंध वाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहीं से सत्यवती का जीवन शुरू हुआ। सत्यवती यमुना नदी के तट पर नाव चलाती थी और लोगों को नदी पार कराती थी। वे साधारण जीवन जी रही थी। एक दिन वहां से महर्षि पराशर गुजरे। सत्यवती के तेज और सौंदर्य को देखकर वे उनसे प्रभावित हो गए। तब पराशर ने अपने योगबल से नदी के बीच एक दिव्य द्वीप की रचना की, ताकि कोई उन्हें देख न सके। उसी द्वीप पर हुए दिव्य संयोग से सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास का जन्म हुआ। क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन व्यास कहा गया। महर्षि पराशर ने सत्यवती को वरदान दिया कि उनका कौमार्य और सम्मान सदा अक्षुण्ण रहेगा और उनके शरीर से हमेशा दिव्य सुगंध आएगी। इसी वरदान के प्रभाव से आगे चलकर सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ और यहीं से शुरू हुई वह कहानी, जिसने आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध की नींव रखी।